दोस्तों 15 मार्च पापमोचनी एकादशी के इस पावन अवसर पर आटे की एक छोटी पिंडी बनाकर उसे अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर कचरे में फेंक दे। ऐसा करने से आपकी जिंदगी से सभी शत्रु बाधाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में कोई शत्रु परेशान नहीं करेगा। मान लीजिए कि आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं और वे आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करना, घर की महिलाओं पर गलत नजर डालना, आपके काम धंधे को नुकसान पहुंचाना या ऐसा कुछ करना जिससे आपके जीवन में रुकावटें आ रही हो। अगर आपके शत्रु बार बार नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आप पापमोचनी एकादशी के इस विशेष उपाय से अपने शत्रुओं का अंत कर सकते हैं। अगर आप हर समय दुखी रहते हैं और शत्रुओं से बहुत परेशान हैं तो यह उपाय जरूर करें। ये उपाय कैसे करना है मैं आपको पूरी तरह समझाने वाला हूं, इसीलिए ध्यान से वीडियो को देखिए और आखिरी तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं और शत्रु आपको चैन से नहीं जीने दे रहा है, बार बार दिक्कतें खड़ी कर रहा है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय सिर्फ आटे की एक पिंडी से किया जाता है। अब बात आती है कि आटे की पिंडी क्या होती है। तो दोस्तों आपको सूखा आटा लेना है। जैसे रोटी बनाने से पहले गूंथते हैं उसी तरह थोड़ा पानी डालकर उसे अच्छे से गूंथ ले और एक छोटी सी पिंडी बना ले। अब इसी पिंडी से आपको ये प्रयोग करना है। इस प्रयोग में आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जिससे शत्रु का असर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर उसने आपके ऊपर कोई तांत्रिक उपाय या जादू टोना किया हो तो वह भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं और कई तरह की तकलीफें झेल रहे हैं तो ये तरीका आपके लिए बहुत असरदार हो सकता है। अब जानते हैं कि 15 मार्च पापमोचनी एकादशी के दिन इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले थोड़ा सूखा आटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे गूंथ लीजिए और रोटी के आटे की तरह एक पिंडी तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपको चाहिए कुछ चावल, थोड़ी सी काली मिर्च और एक बताशा। ये तीनों चीजें अधिकतर लोगों के घर में मिल जाती है। अगर नहीं मिले तो बाजार से भी ले सकते हैं। खासकर बताशा हर घर में नहीं होता लेकिन बाजार में आसानी से मिल जाता है। बाकी जो काली मिर्च होती है दोस्तों वो साबुत लेनी है आपको। कितनी काली मिर्च लेनी है तो दोस्तों आपको सिर्फ 3 काली मिर्च लेनी है, एक बताशा लेना है और थोड़े से चावल लेने हैं। चावल कितने इसकी कोई गिनती नहीं है, बस थोड़ा सा ले लीजिए, जितना मुट्ठी में आ जाए उतना काफी है। अब क्या करना है, इससे पहले कि मैं पूरी जानकारी दूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप आटे की एक पिंडी बना ले। पिंडी का मतलब होता है गोल, गोल सी लोई जैसा, जैसे एक छोटी बाल बनाते हैं। अब उस पिंडी को थोड़ा सा चपटा कर ले और उसके बीच में थोड़ा सा गड्ढा बना ले, यानी हल्की सी जगह बनाए जहां चीजें डाली जा सके। अब इस पिंडी में 3 काली मिर्च डालनी है। कैसे डालनी है, एक एक करके डालनी है। अगर आपको अपने शत्रु का नाम याद है तो आप उसका नाम लेते हुए डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैं पहले काली मिर्च उठाऊंगा और बोलूंगा अजय नाश और उसे पिंडी में डाल दूंगा। फिर दूसरी काली मिर्च उठाकर फिर से अजय नाश बोलूंगा और उसे भी डाल दूंगा। इसी तरह तीसरी मिर्च को भी अजय नाश बोलते हुए डाल दूंगा। इसके बाद चावल डालने हैं, चावल भी इसी तरह अजय नाश बोलते हुए डालना है। फिर एक बताशा भी इसी पिंडी में रख देना है। जब ये तीनों चीजें अंदर रख ले तो अब उसी आटे से पिंडी को बंद कर देना है, यानी जिस आटे से आपने पिंडी बनाई थी उसी से उसे इस तरह बंद करे कि ना तो काली मिर्च दिखाई दे, ना चावल, ना बताशा, सब कुछ आटे के अंदर अच्छी तरह ढक जाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए जिस व्यक्ति पर आपको शक है कि उस पर जादू टोना हुआ है या शत्रु ने कुछ कर रखा है या आप चाहते हैं कि जो शत्रु है उसका सब कुछ खत्म हो जाए, तो उस पिंडी को उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमा ले और या उसके ऊपर से 7 बार घुमाए। और इसके बाद उस पिंडी का क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके एक से ज्यादा शत्रु है तो क्या करें। अभी तक हमने जो तरीका बताया
वह सिर्फ एक शत्रु के लिए था, यानी जिसका नाम आप जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर मेरा शत्रु अजय है तो मैंने उसका नाम लेकर उपाय किया, लेकिन अगर आपके शत्रुओं के नाम ही नहीं पता है, और शत्रु एक नहीं बल्कि कई है, गुप्त शत्रु है जो आपके पीछे लगे हुए हैं, तो गुप्त शत्रु से आपको कैसे बचना है? अगर आप अपने गुप्त शत्रु को पहचानते हैं या नहीं पहचानते, मतलब गुप्त शत्रु को आमतौर पर कोई नहीं जानता, तो ऐसे में यह उपाय कैसे करना है? अगर आप अपने गुप्त शत्रु को खत्म करने के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, तो दोस्तों देखिए, गुप्त शत्रु को खत्म करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जब आप आटे की पिंडी बना रहे हो और उसमें चीजें डाल रहे हो, तब हर बार शत्रुनाश शत्रुनाश बोलते जाए। जैसे आपने एक काली मिर्च उठाई और बोले शत्रुनाश, फिर उसे डाल दे। दूसरी मिर्च उठाए, फिर से बोले शत्रुनाश और डाल दे। तीसरी मिर्च भी उसी तरह डाले। उसके बाद थोड़े से चावल ले और उन्हें भी शत्रुनाश बोलते हुए पिंडी में डाले। फिर एक बताशा रखे और इस पिंडी को पूरी तरह से पैक कर दे, यानी अच्छे से बंद कर दे, ताकि अंदर डाली गई कोई चीज दिखाई ना दे। अब दोस्तों, इस पिंडी को अपने ऊपर से घुमाना है। कितनी बार? इस पिंडी को अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है। इसके बाद आपको इसे ऐसी जगह डालना है जहां कचरा पड़ा हो। अब कचरे का मतलब है ऐसी जगह जहां लोग ना आते जाते हो या जहां कूड़े का ढेर हो। इस पिंडी को पानी में नहीं बहाना है, ना ही साफ पानी में और ना ही गंदे पानी में, यानी इसे किसी भी तरह के पानी में नहीं डालना है। इसे केवल उस जगह डालना है जहां गंदगी या कूड़े का ढेर हो। आपने देखा होगा, शहरों या कॉलोनियों के आसपास बहुत जगह पर कचरे के ढेर लगे होते हैं। बस उसी कचरे के ढेर में आपको ये पिंडी डाल देनी है। अब सवाल ये है कि इस पिंडी को कब फेंक कर आना है, तो ध्यान दीजिए, 15 मार्च पापमोचनी एकादशी का दिन इस उपाय के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। अगर आपको लगे कि आपके परिवार में किसी की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई है और आपको लगता है कि इसके पीछे कोई ऊपरी असर या शत्रु का किया कराया हो सकता है, तो पापमोचनी एकादशी पर यह उपाय उसी व्यक्ति पर भी किया जा सकता है। कैसे? वही पिंडी तैयार कीजिए, उसमें काली मिर्च, चावल और बताशा डालिए और शत्रुनाश बोलते जाइए। फिर उस पिंडी को उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाइए और इसके बाद उसे कचरे में फेंक आइए। इसके बाद चुपचाप वापस लौट आइए। बस पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है, बस इतना आपको करना है दोस्तों, आपके जीवन से शत्रु नाम की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कोई भी शत्रु नहीं बचेगा और जो व्यक्ति बीमार था या बहुत परेशान था, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, यानी उसकी किस्मत भी बदलने लगेगी। अगर उस व्यक्ति पर शत्रु ने कुछ कराया था तो वह असर भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, फिर शत्रु दोबारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा, असरदार और आसान टोटका है। 15 मार्च पापमोचनी एकादशी के दिन इस उपाय को करने से विशेष लाभ मिलता है। अगर आपको इस दिन उपाय करने के बाद व्यक्ति की तबीयत में कुछ सुधार नजर आता है, जैसे 20% या 30% ठीक लगता है, तो आप इस उपाय को आगे भी दोहरा सकते हैं, जिससे उस व्यक्ति की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो सके और जो भी नकारात्मक असर था, जो किया कराया था, वह सब पलटकर उसी शत्रु के पास चला जाएगा जिसने यह सब करवाया था। यानी जो नुकसान शत्रु ने पहुंचाने की कोशिश की थी, वही अब उसी पर लौट जाएगा। तो यह बहुत ही प्रभावशाली और आसान उपाय है, इसे जरूर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका हर दिन शुभ एवं मंगलकारी हो।